अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम कह रहे थे कि व्हाट आर द मेथड्स बाय विच एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो हमने एल्कीन्स की प्रिपरेशन देखी, उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी और उसकी रिएक्टिविटी की रीज़न देखी। रिएक्टिविटी की रीज़न ये है कि पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं। आज जो हमने देखा रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स के अंदर हमने फर्स्ट जो स्टडी करने हैं दैट इज़ एडिशन रिएक्शंस। तो हम मुख्तलिफ रिएजेंट्स की एडिशन चेक करेंगे कि एल्कीन्स के अंदर जो पाई बॉन्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमने वो करना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमने एल्केन्स में भी किया था। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ हाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है hydrogenation is a process in which a molecule of hydrogen is added to an alkene in the presence of a catalyst and at moderate pressure to give a saturated compound. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहा जाता है इसको, और हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस 3 कैटालिस्ट के थ्रू होता है। और तीनों कैटालिस्ट कौन से हैं आपके पास? प्लाटिनियम, पलाडियम एंड रेने निकल। एक्चुअली एल्कीन्स के अंदर जो पाई बॉन्ड है उसमें एक H2 ऐड हो जाता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होते हैं, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है और इस प्रोसेस में काफ़ी सारी हीट रिलीज़ होती है। तो जो हीट रिलीज़ होगी जब 1 मोल हाइड्रोजन ऐड होगा दैन इट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है कि एक पाई बॉन्ड में जब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। क्योंकि कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं तो इसीलिए इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कहा जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है रेने निकल। हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। मेटल और मेटल के मिक्सचर को कहा जाता है अलॉय। तो आप निकल एल्यूमिनियम अलॉय ले लेंगे, क्योंकि निकल और एल्यूमिनियम दोनों मेटल्स हैं इसलिए हम निकल एल्यूमिनियम का अलॉय लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे कास्टिक सोडा के सोल्यूशन के साथ। व्हाट इज़ कास्टिक सोडा? NaOH। जब इनका रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम मेटल डिज़ोल्व हो जाती है NaOH के साथ रिएक्शन करके, ये बना लेती हैं NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और निकल जो मेटल है ये सेपरेट हो जाएगी, इट इज़ अ प्योर निकल। साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और हाइड्रोजन गैस के 3/2 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे। रेने निकल जो है इट इज़ फास्ट इन रिएक्शंस, तो इसलिए ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ रेने निकल इज़ प्रिपेयर्ड या व्हाट इज़ रेने निकल। तो आप उसमें ये रिएक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे। जब आप किसी भी अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे कि आप उसमें हाइड्रोजन डालेंगे, रेने निकल डालेंगे, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे, प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर्स देंगे। तो ये जो H2 है ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। आपके सामने है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। सिमिलरली आपने बेंजीन लिया, उसमें H2 डाला, निकल दिया, यहाँ पे काफ़ी हार्श कंडीशंस आपको देनी पड़ती हैं तो आपको साइक्लोहेक्सेन मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं और इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हमने पहले भी देखा है कि इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? लेबॉर्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्री तो आपने ऑयल एंड घी इंडस्ट्री में देखा है कि आप वेजिटेबल घी प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, और इसको हमने डिटेल में लास्ट टाइम देखा था। और लेबॉर्ट्री के अंदर ये एनालिटिकल टूल भी है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है। जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उतने H2 ऐड होंगे और उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी। एक पाई बॉन्ड होगा, एक H2 ऐड होगा और 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। तो जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी आप उसकी अमाउंट से बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये एनालिटिकल टूल है कि आप इसमें रिएक्शन का जो रिएक्टेंट्स हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है जो कि आपने मेमोराइज़ करनी है। नेक्स्ट प्रोसेस है आप हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर दें। व्हाट इज़ हाइड्रोजन हैलाइड? हाइड्रोजन के साथ कोई भी हैलोजन लगा हुआ हो, दे कैन बी HI, HBr एंड HCl। अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, इसके अंदर जब आप HX ऐड करेंगे तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा, दूसरे कार्बन पे हैलोजन चला जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पर तो इधर हैलोजन अटैच हो गए इस कार्बन पर और इस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों कार्बन सिमेट्रिकल हैं, किसी पे भी हाइड्रोजन जा सकता है, किसी पे भी हैलोजन जा सकता है। एक टर्मिनल पे हैलोजन जाएगा, दूसरे टर्मिनल पे हाइड्रोजन जाएगा। सिमिलरली है, लेकिन यहाँ पे मसला है,
सवाल ये है कि मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड करूँ, या मैं हैलोजन को यहाँ पर ऐड करूँ या हैलोजन को यहाँ ऐड करूँ। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देती हूँ। एडिशन किस तरह से होगी, इसका आंसर आपको देता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। व्हाट इज़ मार्कोनिकॉफ्स रूल? मार्कोनिकॉफ्स रूल हमें ये बताता है कि किस साइड पर हैलोजन अटैच होगा और किस साइड पर हाइड्रोजन अटैच होगा। हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मतलब कि इस साइड पे 2 कार्बन है, इस साइड पे 1 कार्बन है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब होगा क्या कि ये जो रिएजेंट है ये भी अनसिमेट्रिकल है, इसमें एक H है एक Br है। ये जो अल्कीन है ये भी अनसिमेट्रिक है। अब अगर दोनों अनसिमेट्रिक हों तो इस अल्कीन में जो एडिशन होनी है उसमें इस रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, इसमें Br नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट उस साइड पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो हमें इस सवाल का जवाब मिल गया कि मैं कहाँ पर H को ऐड करूँगी और कहाँ पर Br को। तो अगर मैं इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करूँ तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन है, मतलब कि Br इस कार्बन पर आएगा, और पॉजिटिव पार्ट जो कि H है वो उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा H2 हैं। तो आपका ये जो इससे प्रोडक्ट बननी है यहाँ पे ये बनेगी, इस कार्बन पे कम हाइड्रोजन थे, CH था, तो यहाँ पे Br ऐड होगा, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा। यहाँ पर ये जो H2 है दैट इज़ मिस्टेक, तो इस कार्बन पर 2 पर उन्होंने Br ऐड कर दिया और 1 पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब इसमें आप 1 पर Br नहीं ऐड कर सकते क्योंकि इस रूल की खिलाफ वर्जी है। अब नेगेटिव पार्ट को वहाँ पर ऐड नहीं कर सकते जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये पॉसिबल नहीं है, और ये प्रोडक्ट जो है ये इसकी फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर भी आपके सामने है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जबकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे आप Br को अटैच करेंगे और यहाँ पर आपके पास H3 हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये 2 पे Br अटैच है और 3 पे 2, जहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे वहाँ पे 3 हो गए हैं। जबकि ये जो प्रोडक्ट है कि यहाँ पर Br लगा दें एंड पे और यहाँ पे H लगा दें, ये नॉट फॉर्म्ड है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। मार्कोनिकॉफ्स रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी यहाँ से लेके इन द एडिशन से लेके यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छे से रट्टा लगाना है और उसकी ये 2 एग्जांपल्स भी प्रिपेयर करनी है। क्या इसकी स्टेटमेंट है, इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट goes to that carbon constituting the double bond which has least number of hydrogen atoms। जिसको मैंने उर्दू में कहा वही इंग्लिश में लिखा है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड होता है तो इसका एडिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन के लीस्ट नंबर मौजूद हैं। तो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल जनरल है, ज़रूरी नहीं है कि आप HX की एडिशन में इसको यूज़ करेंगे। कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड होगा तो मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होगा। अब यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म चेक कर लेते हैं कि किस तरह से एडिशन होती है। आपने HX को ऐड करना है इस डबल बॉन्ड पे, तो पहले ये जो पाई बॉन्ड है ये H पे अटैक करेगा और H को एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले C के साथ 2 हाइड्रोजन थे और अब यहाँ पे 3 लग गए। इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं। अब यहाँ पर कार्बन पे डेफिशिएंसी है, इसके 3 बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड कम है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको कहते हैं कार्बोकैटाइन, और यहाँ से नेगेटिव जो है वो बच जाएगा। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अब नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा। देखिए नेगेटिव इस पर अटैक किया, ये देखिए यहाँ पे X का बॉन्ड बन गया, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड। तो इसकी जो मैकेनिज़्म है उसके 2 स्टेप्स हैं। अल्कीन एक्सेप्ट द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अ कार्बोकैटाइन, अल्कीन एक्सेप्ट द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म कार्बोकैटाइन एंड द कार्बोकैटाइन देन रिएक्ट्स विद हैलाइड आयन। क्लियर है? तो आपने इसका मैकेनिज़्म भी करना है और यहाँ पर इसका मार्कोनिकॉफ्स रूल को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर सेपरेट तैयार करना है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप अल्कीन के ऊपर जब कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं
तो आपके पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो कि सॉल्युबल इन वाटर है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसके पास दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पे है हाइड्रोजन और एक है आपके पास ये पूरा सल्फेट आयन। तो ये एल्कीन है, इसमें एडिशन होगी, एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरी तरफ पूरा का पूरा सल्फेट नेगेटिव आयन ऐड हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये CH2 था तो ये बन गया CH3, डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर था CH2, यहाँ पर है CH2 और इस CH2 के साथ ये जो पूरा नेगेटिव आयन था ये जुड़ गया, OSO3H, OSO3H। इट इज़ कॉल्ड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, आप इसको बॉइलिंग वाटर में जब आप डालते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ये देखें बॉइलिंग वाटर में डाला, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने वाटर लिया है तो ये आपके पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट था। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा OH और साथ में H2SO4 यहाँ से रिलीज़ होगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास अल्कोहल बनता है। एडिशन ऑफ हैलोजेंस में देख लेते हैं, बड़ा ही इजी सा टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप इस अल्कीन में कोई भी हैलोजन ऐड करेंगे, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। फ्लोरीन हाईली विगरस है तो आप उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई आप ब्रोमीन और क्लोरीन डालते हैं तो सिंपल इस पाई बॉन्ड में दोनों तरफ एक एक XX अटैच हो जाएगा। Br है तो Br2 है तो Br अटैच हो जाएगा। देखिए सिंपल एडिशन है, CH2 इधर भी CH2 और एक एक बॉन्ड जो है इसका X के साथ बन गया। अब हम इसका मैकेनिज़्म चेक कर लेते हैं। तो मैकेनिज़्म जो है वो काफ़ी हद तक एडिशन ऑफ HX से ही रिजेंबल कर रहा है। पहले सबसे पहला क्या स्टेप होगा कि ये जो आपके पास हैलोजन है ये पोलराइज हो जाएगा, एक एंड पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव के ऊपर ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है। पाई बॉन्ड ने इस पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक किया तो एक बॉन्ड बन गया यहाँ पर Br के साथ ही दोनों कार्बन थोड़ा सा हाफ हाफ बॉन्ड बना लेंगे तो ये ब्रोमोनियम आयन जनरेट होगा। वहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा था, यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन है। अब इसके ऊपर ये नेगेटिव Br अटैक करेगा एक कार्बन पे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आप ये देखें Br नेगेटिव ने एक कार्बन पे अटैक किया। अब ये अटैक क्यों हो रहा है? अटैक इसलिए हो रहा है कि जो ब्रोमोनियम आयन है इट इज़ हाईली अनस्टेबल। Br एक बनाता है बॉन्ड, जबकि यहाँ पे आपको दो बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो Br ने अपना एक बॉन्ड तोड़ना है। अब Br वो एक बॉन्ड कैसे तोड़ेगा? जैसे Br बॉन्ड तोड़ेगा इस कार्बन के कम हो जाएंगे तो ये Br नेगेटिव अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। आप ये देखें Br नेगेटिव ने इस कार्बन पे अटैक किया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये CH2 और ये Br इसके साथ जो पहले कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा देख लें, और ये Br इस दूसरे कार्बन के साथ चला गया। अब वो हैलोजन जिसमें दोनों कार्बन साथ साथ वाले कार्बन पे Br अटैच हों उसको विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। तो व्हेन हैलोजन इज एडेड टू एन एल्कीन विसिनल डाइहैलाइड इज फॉर्म्ड। विसिनल डाई ब्रोमो प्रोडक्ट है। अब ब्रोमीन जो है इट इज़ लिक्विड, इट इज़ रेडिश ब्राउन लिक्विड। तो जैसे ही वो रेडिश ब्राउन लिक्विड को आप किसी अल्कीन में डालेंगे तो उसका वो कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। तो आप इससे ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड। तो आप सब ने इसको अच्छे से मेमोराइज़ करना है कि एडिशन ऑफ हैलोजन टू एन एल्कीन इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, और आप उसमें ये सारा रिएक्शन मैकेनिज़्म और रिएक्शन को अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट आपके पास लास्ट एडिशन रिएक्शन है। उस रिएक्शन के अंदर क्या है कि अगर आपने कोई हैलोजन ऐड करना है लेकिन उस हैलोजन में आप वाटर भी प्रेजेंट है, एक्वस सोल्यूशन है आपके पास हैलोजन का, तो आप क्या लेंगे, आपके पास ये HOX जनरेट हो जाएगा और HX। अब ये जो वाटर है बेटा, ये वाटर किस चीज़ के से बना हुआ है? H एंड H2O। और ये क्या था? 2X। तो एक X ने एक H ले लिया, HX बन गया, और एक यहाँ पे OH है और HX के साथ चला गया, OH X के साथ चला गया, तो आपके पास HOX और HX बन जाएंगे। ये हाइपोहेलस एसिड है। हाइपोहेलस के एसिड के एडिशन आप देख लें तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ X ऐड हो जाएगा और दूसरी तरफ OH ऐड हो जाएगा। डबल बॉन्ड था,
तो एक तरफ X ऐड होगा, एक तरफ OH ऐड होगा, तो ये हेलोहाइड्रिन बन जाएगा। इफ़ द हेलोजिनेशन ऑफ एन एल्कीन इज कैरिड आउट इन एन एक्वा सोल्यूशन, अब ये स्टेप कब हो रहा है, जब सिर्फ हेलोजन डाल रहे हैं तो ये स्टेप होगा, विसिनल डाई हेलो प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन अगर उसमें कहीं पर एक्वा सोल्यूशन है, पानी है, तो एक हेलो अल्कोहल बनेगा, हेलो हेलोजन की वजह से, अल्कोहल OH की वजह से हेलो अल्कोहल बनेगा, जिसको हेलोहाइड्रिन कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो वाटर का आपने लिया तो सॉल्वेंट था, लेकिन वो रिएक्टेंट बन गया और उसने पूरा रिएक्शन दे दिया। अब ये जो एक्स है दैट कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये 5 तरह के एडिशन रिएक्शंस हैं जो आप अच्छे से मेमोराइज़ करेंगे। कल इंशाल्लाह हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे।